नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मिथुन राशि, आपको मैं आपकी राशि के बारे में वो सारी जानकारी दे रहा हूं जिससे आप जान सकें कि आपकी राशि के अंदर क्या कुछ छुपा है, क्या राज है। वो चाहे आपकी राशि का स्वामी हो, चाहे शरीर का कौन सा अंग है, दिशा हो, चाहे कौन सा ग्रह उच्च होता है, कौन सा नीच होता है, तत्व क्या है, ये संपूर्ण जानकारी। जब तक आप अपने बारे में बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप आगे अपने बारे में जो भी कुछ जानेंगे उसमें अधूरापन ही रहेगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि वो क्या हैं, किस चीज़ से बने हैं, ईश्वर ने क्या गुण दिए हैं, सब कुछ। ये जानकारी सभी मिथुन राशि वालों के लिए होगी। तो शुरुआत करते हैं। राशि चक्र की तीसरी राशि है आपकी। आपकी राशि का जो प्रतीक है, चिन्ह है, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा यानी आदमी और औरत का जोड़ा। स्वामी है बुध। और काल पुरुष की कुंडली में आपको जो स्थान मिला है वो है कंधे। ये कंधे का स्थान आपका है, यानी शारीरिक अंग से अगर तुलना करें तो। लिंग यानी पुरुष, आप पुरुष राशि हैं। तत्व जो है वायु तत्व है। दिशा पश्चिम है। और आपकी राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है और आपकी राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। और आपकी राशि के जो नक्षत्र पाए जाते हैं वो है मार्गशीर्ष का चरण 2, और इसका स्वामी है मंगल। और आद्रा का चौथा, इसका स्वामी है राहु। और पुनर्वसु का तीसरा चरण जो होता है वो उसका स्वामी है गुरु। यानी इस राशि के नक्षत्र में ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, आपकी राशि का लिंग क्या है, महिला है कि पुरुष है, वो सब भी आपने जान लिया। तो आपकी राशि का जो चिन्ह है वो जुड़वा कह सकते हैं, स्त्री पुरुष का है। तो आपकी प्रकृति जो है, आपका जो स्वभाव है वो ड्यूल नेचर होता है, द्विप्रवृत्ति का होता है। दो स्वभाव यानी आदमी और औरत दोनों के मिश्रित गुण होते हैं। तो दोनों के जो मिश्रित गुण होते हैं तो आपके पास ऐसा कह सकते हैं दो दिमाग की सोच होती है। दिमाग जो है आपका डबल हो जाता है। अब इस डबल होने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि कई बार आप बहुत अच्छा सोच भी लेते हैं, कई बार विरोधाभास हो जाता है, दोनों दिमाग आपस में टकरा जाते हैं और सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब जब दो दिमाग एक साथ चल रहे हैं तो विरोधाभास हो रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, यानी आपस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आपके जो व्यवहार है उसमें विसंगतियां पाई जाती हैं, यानी कि आप दूसरों से अलग सोचते हैं, दूसरों से अलग करते हैं, एक आम इंसान के तरीके से जिंदगी नहीं जीते हैं। तो ऐसा समझ लें जैसे कि किसी से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल जान से मोहब्बत करते हैं, और उसके ऊपर पैसा, धन दौलत, प्यार सब कुछ लुटा रहे हैं, और एकदम से आपको कोई ऐसा झटका लग जाए या कोई बात पता चल जाए तो उससे उतनी ही ज़्यादा नफरत कर लें। यानी एक पल में प्यार और एक पल में दुश्मनी, इस तरीके का आपका स्वभाव होता है। यानी कि हाँ के हाँ को ना में बदलते देर नहीं लगती है। और एक ही समय में किसी को गले लगा सकते हैं और एक ही समय में कुछ ही क्षणों में उसको नफरत भी उसके प्रति आपके मन में पैदा हो सकती है। वास्तव में आप ये जो दो भावनाएं हैं, प्यार की और नफरत की, इसका जो अंतर है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप झटपट या तो गले लगा लेंगे या तो झटपट गले से उतार देंगे, यानी कि दूर कर देंगे इंसान को। तो ये जो हाँ और ना के बीच में जो एक थोड़ा सा अंतराल होता है समझने का, यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति होती है। द्वितीय स्वभाव राशि होने की वजह से आप सोच समझ नहीं पाते हैं। तो आप कई बार खुद भी बाद में पछताते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। तो इस तरीके की चीज भी होती है आप लोगों के साथ में। और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो लोग आपके साथ घूम रहे हैं या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे परिवार के हों, चाहे ऑफिस के हों या दोस्त यार हों, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा इंसान है ये। एक पल में तो कितना खुश, एक पल में कितना गुस्सा, एक पल में कहता है कि मैं दुनिया के सारे सुख खींच के ले आऊंगा, एक पल में कहता है कि मुझे तो सन्यासी बनना है, एक पल में ये बड़ी मुश्किलों को हल कर लेता है, अगले दिन देखो तो आलस से भरा हुआ होता है या कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वो बड़े भ्रमित रहते हैं कि
कैसे समझें ये इंसान किस तरीके का है, इसलिए आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसका सिंपल से एक बात समझ लीजिए, हम किसी एक औरत या किसी एक पुरुष के बारे में बहुत अच्छी जानकारी एक वक्त में नहीं निकाल पाते कि क्या है, कैसे है, क्यों है। आपके पास तो महिला और पुरुष दोनों का दिमाग है, आपकी राशि का चिन्ह ये बताता है। और जब दो दो दिमाग वाला इंसान है, उसको एक सामान्य इंसान इंसान का दिमाग कैसे पकड़ सकता है? क्योंकि बाकी जो अन्य राशि हैं उनके पास या तो पुरुष का दिमाग है या तो स्त्री का दिमाग है, आपके पास दोनों दिमाग हैं। तो आप कहीं ना कहीं उससे ऊपर हुए। तो एक दिमाग वाला दूसरे दिमाग वाले को नहीं पकड़ सकता, इसलिए आप एक अलग जिंदगी में जीते हैं। आप एक पल में किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, एक पल में किसी से दुश्मनी कर सकते हैं। सौर मंडल में बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो जिस तीव्र गति के साथ यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी आपकी राशि का स्वामी बुध लगभग 88 दिन में उसकी परिक्रमा करता है, तो उसकी तुलना आपके विचारों से की जा सकती है। यहाँ पर यह तीव्र विचार आपकी व्यक्ति को निखारता है, यानी कि आप जो बहुत जल्दी से अपने फैसले ले लेते हैं, तो इससे आपकी खूबसूरती को में निखार आता है कि आप अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं, जल्दी सोचते नहीं रहते, घंटों घंटों महीना महीना सोचता नहीं है, बल्कि तीव्र विचार आपकी वाक शक्ति को भी निखारता है। यानी कि जहाँ खड़े हैं, जहाँ बात हो रही है, वहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है, तुरंत जवाब आया, सामने वाले को उत्तर मिला। यानी कि आप प्रश्न पूछते जाएंगे, आपसे लोग आप उत्तर देते चले जाएंगे, तो इससे आपकी ये खूबसूरती भी बहुत अच्छी तरीके से निकलती है। और आपके विचार भी बहुत तीव्र गति से आप सोचते हैं, तीव्र गति से निर्णय लेते हैं, तीव्र गति से धन दौलत कमाते हैं, और बोलने की कला भी आपके अंदर आ जाती है। और इन सब में क्या चीज़ है? चतुराई, यानी चालाकीपन भी आपके अंदर आ जाता है। तो बोलने की अच्छी कला, अच्छे निर्णय लेना, जल्दी से निर्णय लेना, चतुराई से निर्णय लेना, एक आम इंसान को भी बड़ा इंसान बनाने के लिए काफ़ी है। तो आपके अंदर क्षमता है। तो बुध का जो प्रभाव है वो आपके दिमाग को बेचैन और चंचल बना देता है। बेचैन क्या, जल्दी करना है, ये भी करना है, एक काम कर रहे हैं दूसरा काम भी करना है, एक साथ 10 काम करने हैं, बैठे इंडिया में हैं, बात करेंगे अमेरिका की। तो चंचल, इनका चंचल का मतलब कहीं पे भी भाग जाए। बात हो रही है कि हमें ये करना है, बात हो रही है कि हमें फुटबॉल खेलना है, लेकिन आप बात करेंगे कि क्रिकेट में ये क्या होता है, वो कैसे होता है। चंचल मन है, कहीं पे भी भाग सकता है। बात हो रही होगी ऑफिस में कोई सीरियस, लेकिन आपका चंचल मन है, आप कुछ और धुन में खोए हुए हो सकते हैं, कहीं और सोच रहे हो सकते हैं। तो इसलिए आपकी भाषा और आपके दिमाग में बुद्ध जो है चंचलता भर देता है। तो इससे जो आप बातें करते हैं, जो आपको सुनता है, वो कई बार आपसे नाराज हो जाता है। आप उसको अपने साथ जोड़ नहीं पाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आपका दिमाग जो है, जहाँ बैठे हैं कई बार वहाँ नहीं होता है, कहीं और चल रहा होता है। तो जब आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, अब मीटिंग में बात हो रही है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और दिमाग आपका घर पे चल रहा है या कहीं और चल रहा है, और बॉस ने पूछा कि ये लाइन का क्या हुआ, अब कैसे क्या करना है, लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा था, आप उत्तर तो दे नहीं पाएंगे। तो इससे आपकी छवि कई बार बिगड़ जाती है कि भाई ये आदमी काम तो करता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है इस आदमी को कि दिमाग कहीं और रहता है। तो इससे आपके काम में, बिजनेस में भटकाव आता है, शिक्षा में भटकाव आता है, जो भी आपकी नाकामयाबियों को कई बार दर्शाता है। तो आपसे कोई प्रेरित नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कोई प्रेरित होकर काम करे कि देखो इसने ये काम किया है तो मैं भी ये काम करूं, या आपके काम की मिसाल दी जाए। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि कई काम आपके बहुत अच्छे होते हैं और कई काम आपके बहुत खराब होते हैं। तो दोनों का जो एवरेज है देखा जाए तो बराबर बराबर होता है। तो आप भी कहते हैं भाई 50-50, कुछ अच्छे किए तो कुछ बुरे किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब सुधरेंगी तो फिर आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मिथुन राशि एक वायु तत्व वाली राशि है, जो निरंतर प्रवाह, हवा को तो कोई रोक नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, जो हमेशा चलती रहती है। और वायु लगातार दिशा बदलती रहती है, कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो इसलिए अस्थिरता है, वायु एक जगह पर टिकती नहीं है, तो इसलिए आप भी एक जगह पर नहीं टिकते हैं। आप बुद्धिमान हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं, और अपनी बातचीत से, अपने शब्दों के जाल से दूसरे का मन मोह लेते हैं। एक जगह पर टिक कर बैठना आपकी आदत में नहीं होता है, क्योंकि आपकी गति में प्यार है, वायु तत्व है। तो वायु जो है वो एक जगह पर टिकती नहीं है, वो हमेशा इधर उधर 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 घूमती रहेगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको गति से प्यार है, गति मतलब तेजी से प्यार है,
और हवा बहुत तेजी से चलती है, धीमी भी चल रही होगी तब भी रुकेगी नहीं, चलती ही चली जाएगी। वायु तत्व के कारण ये सब होता है, क्योंकि आपका तत्व जो है वो वायु है, और वायु एक जगह पर टिकती, धरती पर भी वायु टिकती नहीं है, और वो इधर उधर घूमती रहती है। पता नहीं, कभी इधर हवा चली, कभी इस दिशा चली तो कभी उस दिशा चली, कभी तेज चली तो कभी धीमे चली। तो आप भी ऐसी हवा के अनुसार आपका मन और काम चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये कई बार कमजोरी के रूप में भी सामने आता है, और कई बार ये आपका प्लस पॉइंट भी बन जाता है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी कुंडली के ऊपर, ग्रहों की स्थिति के ऊपर। ये तो हम आपका एक स्वभाव, एक व्यक्तित्व बता रहे हैं कि आप इस तरीके के होंगे, आप ऐसा करते होंगे। चलिए कुछ बातें और भी जानते हैं आपके बारे में। यात्रा करना, घूमना फिरना, चलते रहना, या ऐसे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ये आपकी ये आपको आपको बेहतर लगता है। इन सब कामों को करने में आपको सुख मिलता है। कह लें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? विविधता। एक ही समय में 10 चीज़ों के बारे में सोचना, और एक ही समय में 10 चीज़ों को करने की कोशिश करना, और यही चीज़ें आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती हैं, और इसी कारण से लोग आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपके जो विचार लगातार बदलते रहते हैं, लोग कहते हैं ये टिकाऊ नहीं है इस इंसान के अंदर। जिसके अंदर टिकाऊ नहीं है उसके साथ में लोग बड़े फैसले लेने में घबराते हैं, क्योंकि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए आप के संबंधों में भी दिक्कत आ जाती है इस आदत की वजह से। आपके व्यापार काम में भी लोग आप पे कम भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि आप टिक के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इंसान को थोड़ा सा अपने विचारों को कंट्रोल में रखना चाहिए, और स्थिर होना चाहिए। यानी कि एक काम कर लें, फिर दूसरे काम की शुरुआत करें। एक काम सोच लिया, उसको पूरा कर ले, फिर दूसरी सोच की तरफ आगे जाए। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और ऐसा भोजन करें जो दिमाग को, बुद्धि को स्थिर रखे। यानी कि सात्विक भोजन करें। बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन, बहुत ज़्यादा मांस मछली का प्रयोग अगर करेंगे तो और परेशानियां होंगी। तो आपको फेफड़ों का रोग हो सकता है, इसलिए अपने फेफड़ों का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। पालक जो सब्जी आती है, पालक, टमाटर, संतरे, हरी सब्जियां, आलू बुखारे, गाजर, फूल गोभी, नारियल, ये सब आपके लिए अच्छे रहते हैं। जब इनका सीजन आए तो इनका खूब सेवन करें। और खाने पीने में आप थोड़ा ध्यान रखें अपना, हरी सब्जियां वगैरह खाएं। जो मैंने सब्जियां बताई आपके फेवर में रहेंगी। और नींद जो है अपनी पर्याप्त मात्रा में लें, सोएं। पूरी मात्रा में नहीं तो तकलीफ हो सकती है। सांस संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सांस फूलना, थक जाना, इन सब में भी अपना ख्याल रखें। और अस्थमा से पीड़ित हैं तो उसका समय पर इलाज कराते रहें। कोई भी वायरल, कोई भी फ्लू, कोई भी एलर्जी मौसम की हो या कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, ये आपको जल्दी पकड़ सकती है। और एलर्जीज से, आपको त्वचा संबंधी रोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। और कई बार आपके हाथों में खुजली होना, कुछ छोटे छोटे से दाने निकल आना, किसी चीज़ की एलर्जी हो जाना, बेचैनी होना, ये सब भी हो सकता है। ये कितना होगा, कितना कम, कितना ज़्यादा, ये आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो अच्छा खाइए, कम खाइए, सात्विक भोजन खाइए, और अपना थोड़ा ख्याल भी रखिए। जो बीमारियां बताई इन सब से बच के रहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दुनिया में सबसे अच्छी राशि में से एक राशि मुझे तो मिथुन राशि ही लगती है। और आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में, लेकिन स्थिरता चाहिए। दिमाग स्थिर हो तभी कोई इंसान कोई काम कर पाता है। अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो फिर वो भटकता रहेगा। और वर्तमान समय में जैसे आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। वो ये है कि अगर आप लोग ये स्टोन, इसको बोलते हैं लार्ज स्टोन, ये स्टोन अगर आप लेते हैं और पहनते हैं, लार्ज स्टोन, तो इससे क्या है, दिमाग जो है आपका एकाग्र हो जाएगा, और शनि की साढ़े साथी से भी, ढैया से, फिर आगे साढ़े साथी से भी आपको राहत मिलेगी। तो ये स्टोन आपके लिए काफ़ी, मेरे हिसाब से, लाभदायक रहेगा। और इस स्टोन को पहनकर आपको शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति भी मिलेगी, और आपका जो दिमाग इधर उधर भाग रहा है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, और आप टिक कर काम कर पाएंगे या कर पाएंगी। तो इस स्टोन को लेने के लिए आप लोगों को ये चांदी में बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और चांदी में बढ़ा हुआ इसकी जो कीमत है वो है 2100 रुपये। तो इसको आप चांदी में बढ़ा हुआ लेते हैं, जो कि 5 या 6 कैरेट का होगा, तो L21 लिख कर व्हाट्सएप कर दें। L21 लिख कर व्हाट्सएप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और साथ में लार्ज वर्ड भी लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। तो L21 लिख के भेजेंगे तो 5 कैरेट या 6 कैरेट का स्टोन, ओरिजिनल चांदी में मढ़ा हुआ लॉकेट आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। बाकी योग प्राणायाम करें आप लोग तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। नमस्कार।